13 जनवरी को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन के 5 दिवसीय दौरे से लौटे और 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा। इसे भारत के लिए नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नागपुर में एक कार्यक्रम में मालदीव से खराब होते रिश्तों के बारे में कहा, राजनीति में उठापटक की स्थिति रहती है, लेकिन भारत के बारे में वहाँ के आम लोगों की राय अच्छी है और उन्हें भारत से अच्छे संबंध की अहमियत पता है। भारत मालदीव की मदद करता आ रहा है। साल 1988 में भारतीय सेना राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाने के लिए मालदीव में घुसी थी। इसके बाद 2010 और 2015 में भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर मदद के तौर पर दिए थे। फिर मोहम्मद सोलिह की सरकार बनने के बाद एक छोटा विमान तोहफे में दिया था। इन हेलीकॉप्टर को भारत ने इमरजेंसी और मेडिकल हेल्प के लिए मालदीव को दिया था, जबकि मालदीव की सेना ने कहा कि इन विमानों की देखरेख और मरम्मत के लिए 70 से ज्यादा भारतीय जवान मालदीव में तैनात हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने मालदीव में इंडिया आउट का कैंपेन शुरू कर दिया था। उनकी मांग थी कि भारतीय जवान मालदीव छोड़ें। डिफेंस स्टडीज और एनालिसिस रिसर्चर गुलबीन सुलाना के मुताबिक मोइज़ू की पार्टी ने कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए भारत मालदीव में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत बना रहा है। दूसरा, भारत को लेकर पारदर्शिता की कमी। भारत ने हमेशा से ही मालदीव की मदद की है, लेकिन मोहम्मद सोलिह की सरकार अपने लोगों को ये बताने में नाकाम रही। साथ ही समुद्री सुरक्षा में भारत अहम भूमिका निभाता है। सोलिह सरकार इन्हीं नीतियों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाई। तीसरा, पुलिस एकेडमी। भारत मालदीव के अड्डू आइलैंड में नई पुलिस एकेडमी बना रहा है। मोहम्मद मोइज़ू की पार्टी इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि ये एक तरह से भारत सरकार के लोगों की देश में मौजूदगी को बढ़ाएगा। चौथा, यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट पर समझौता। मालदीव की राजधानी माले के करीब एक बंदरगाह बनाया जा रहा है। इसे लेकर भारत और मालदीव में 2021 में एक समझौता भी हुआ था। मोइज़ू की सरकार ने इसे वहां ऐसे पेश किया कि भारत यहां अपना नौसैनिक अड्डा बनाएगा। फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर राजन के मुताबिक मलक्का चौक पॉइंट से चीन के कमर्शियल शिप गुजरते हैं। अगर मालदीव से भारतीय सैनिक हटे तो हिंद महासागर के इस क्षेत्र में चीन के एक्शन पर नजर रखना मुश्किल होगा। अभी भारत के सैनिक और रडार मालदीव में तैनात हैं। इसके जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में नजर रखने और कम्युनिकेशन बनाए रखने में भारत को आसानी होती है। भारत ज्यादातर ट्रेड समुद्र के जरिए करता है। सैनिकों को हटाने से मालदीव के आसपास समुद्री मार्ग की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत से दूरी और चीन से करीबी मालदीव के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि चीन के करीब जाने से मालदीव से अमेरिका, फ्रांस समेत दूसरे यूरोपीय देश दूर हो जाएंगे। साथ ही भारत के बिना हिंद महासागर में होने वाली ट्रैफिकिंग और क्राइम को रोकना मालदीव के लिए मुश्किल भरा हो जाएगा।